हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में दोस्तों इंटेक्स का आया है होम थिएटर। ठीक है, इसका हो गया है पावर सप्लाई फॉल्ट। तो इसके जगह पे हम लगाएंगे देव साहब की, ठीक है, हाथ से बनाया हुआ है, मशीन से बाइंडिंग किया गया ये ट्रांसफार्मर जो कि 2.5 एम्पियर का है। और इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा था दोस्तों वो पता नहीं कितना था, मेरे हिसाब से 1.5 एम्पियर की होगी। 2.5 एम्पियर का आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी साइज अगर 2.5 एम्पियर का है तो मतलब कंपनी आपको 2 एम्पियर का भी नहीं लगा के देती है, 1.5 एम्पियर या 1 एम्पियर का लगा कर देती है। ठीक है, तो ये इसकी बाइंडिंग है। ये लाल वाला प्राइमरी है और ग्रीन वाला 012 वोल्ट, इधर में 12 0 12। ठीक है, इस टाइप की इसका जैक लगा हुआ था तो इसको मैंने लगा दिया हूँ। चलिए इसको जगह चलाते हैं और पावर देखते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, मैंने अभी तक बोर्ड को चेक नहीं किया, जस्ट ट्रांसफार्मर निकाल के चेक किया था तो ट्रांसफार्मर मेरा फॉल्ट ही निकला। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ट्रांसफार्मर को ही मतलब मार्केट में तो आपका सेम टू सेम नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जिन भाई लोग को ट्रांसफार्मर चाहिए तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा अच्छी प्राइस रेंज में। ठीक है, तो कॉपर का चाहिए तो कॉपर का मिलेगा, एल्युमिनियम का चाहिए तो एल्युमिनियम का मिलेगा। तो ये इसकी कुछ बोर्ड है और ये 2.1 की होम थिएटर की बोर्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना बुरी तरह से ब्रस्ट हुआ है, तो मैंने अभी ये देख रहा हूँ, तो इसी वजह से वो ट्रांसफार्मर उड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सही करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे, नहीं तो ट्रांसफार्मर हमारा दोबारा से जल जाएगा। ठीक है, इसका पीसीबी पीछे की तरफ देखते हैं तो पीसीबी भी पीछे की तरफ से काली पड़ी है। तो ये कौन सा है आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ब्रिज मोड में है, कौन सा, जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि 2.1 में आपका 3 आईसी दिया गया है। ठीक है, 3 आईसी में क्या होता है दोस्तों, दो आईसी मिला के ब्रिज होते हैं, एक आईसी सेटेलाइट स्पीकर के लिए होती हैं। ठीक है, और इसमें शायद एक सेटेलाइट के लिए है जिसमें आपको 2 स्पीकर चलते हैं। और ये किसका है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना होगा बूफर वाली पार्ट कौन सी है। तो आप देखेंगे दोस्तों ये है ऊपर वाली पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं ये है ऊपर वाली पार्ट। तो ऊपर वाली पार्ट में ये 2 आईसी को ब्रिज किया जाता है। ठीक है, ये दोनों आईसी को ब्रिज मोड में किया जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों इसकी जो स्पीकर की पॉइंट है, ये जो स्पीकर की वाली पॉइंट है, एक जो स्पीकर की वायर आती है दोस्तों ये गया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी वाली जो आती है दोस्तों दूसरी आईसी में जाता है। ठीक है, ये देखिए ये आईसी की जो पॉइंट है ये इस वाली आईसी की, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 नंबर है शायद, हाँ ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 नंबर में आउटपुट होता है। ये है सेटेलाइट का है, ये देख सकते हैं ये सेटेलाइट का 4 नंबर इसकी आउटपुट है। यहाँ से लेकर यहाँ पे ये वाली लाइन गया है यहाँ पे, ये सेटेलाइट का है ये वाला। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं, ये आईसी को चेंज करते हैं, यानी कि इसका आईसी ही फॉल्ट है, इसी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर जला। ऐसे तो ट्रांसफार्मर नहीं जलता है लेकिन इसके वजह से ट्रांसफार्मर जला, यानी कि सबवूफर का जो स्पीकर है उसमें कुछ लफड़ा हुआ होगा जिस वजह से ये उड़ा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको पहले सही करते हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो मैं अच्छा हुआ कि देख लिया कितना बुरी तरह से काला हो गया है, देख पा रहे हैं। ठीक है, कितनी बुरी तरह से काला हो गया है, मतलब पूरा पीसीबी को जला देगा है। उसके बाद उसके बगल वाला रेजिस्टेंस भी शायद कुछ इफेक्ट हुआ है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो बोर्ड खोल के आ गया मेरे पास, तो इसके आईसी को डायरेक्ट ही निकालते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से जल गया है, इसको निकालते हैं। और ये आईसी पूरी जल गई है। ओह, कितना बुरा हुआ है पूरा इस आईसी के साथ, इसको तोड़ ताड़ के निकालना पड़ेगा। तोड़ ही लेते हैं और सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग बाद में करते रहेंगे, बहुत बुरी तरह से जला है। और इसके मेन रीज़न है जिसने भी इसको रिपेयर किया है उसने फ्यूज को ही डायरेक्ट कर दिया है, फ्यूज लगाया नहीं है, इस वजह से फ्यूज भी नहीं उड़ा, तो डायरेक्ट ये लाइन पर रह गया और पूरी तरह से पीसीबी भी जलाया और ट्रांसफार्मर भी उड़ा दिया। देख सकते हैं पूरा राख हो गया है, रख हो गया है।
हाँ चलिए इसको निकालते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो क्लीन करना पड़ेगा पीसीबी को, उसके बाद उसके बगल वाला आईसी को भी चेक करना पड़ेगा। अभी तो पूरी पूरी बोर्ड को चेक करना पड़ेगा, शॉर्टिंग फोटिंग तो नहीं है। इधर से भी क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा। ओहो, पीछे पूरा जल गया, काला ब्लैक ब्लैक हो गया। क्या दोस्तों, हम इस बोर्ड को सही कर सकते हैं? उससे पहले मुझे बाकी का चीज़ों को चेक करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी बोर्ड में सेटिंग तो नहीं है, लेकिन है बहुत बुरी तरह से गेम बच गया इसका। चेक कहाँ कहाँ से करेंगे? डायोड से शुरू करेंगे। डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, डायोड को चेक करेंगे। रीडिंग आ रहा है, ठीक है, चला गया। रीडिंग आ रहा है, ये डायोड भी सही है, ये भी सही है। और इसके अंदर कुछ पेस्ट लगा हुआ है, ग्लू। इसके पीछे की तरफ से चेक करेंगे, रीडिंग दिखा रहा है। तो इसका बगल वाला रेजिस्टेंस जो है, तो ये सही है कि ख़राब है, इसको चेक करते हैं। इसके बगल में ही लगा है ये वाली, ठीक है, कितना वैल्यू का है वो देखते हैं। तो इसकी कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक, ऑरेंज, ब्राउन। ये दिखाता है कि नहीं, इसकी रीडिंग देख लेते हैं। ये शायद 12K का होगा। 12K का होगा, 10K का दिखा रहा है, 10K का, ठीक है। ये 10K का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यानी कि ये सही है। चलो ठीक है, तो चलिए इसमें आईसी डालते हैं, ठीक है। उससे पहले थर्मल पेस्ट भी लगाना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे। और उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी चेक करेंगे, क्या साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसके बगल में जो डायोड लगता है उसका भी चेक करना ना भूलें, वो कभी कभार शॉर्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 डायोड है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। दिखा रहा है रीडिंग ओके है। दिखा रहा है, ठीक है। शॉर्टिंग तो वैसे कुछ नहीं है, बाकी जो जो था वो, बाकी ये आईसी ही जला हुआ था। तो 7805 भी थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक तो लग रहा है। बाकी आईसी डालने से हो जाएगा ओके। तो आईसी डालते हैं इसमें। तो ये आईसी निकाल दिया हूँ, और एक थर्मल पेस्ट लगाना ज़रूरी है। अगर एक में काम नहीं करेगा तो दूसरा वाला को भी हमको चेंज करना पड़ सकता है, हमको दूसरा भी चेंज करना पड़ सकता है अगर ये ख़राब निकला तो।
तो बाकी पिनों में सोल्डरिंग कर लेते हैं। और ये जो पिन है इसमें एक केबल सोल्ड करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे कनेक्ट होगा। या तो एक काम कर सकते हैं, इसमें स्लीविंग डाल सकते हैं, छोटी सी स्लीविंग डाल सकते हैं। ठीक तो साइज है, बस इसमें थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, हल्का सा सोल्डिंग करने के लिए छोटा करना पड़ेगा। छोटा कर लिया। अब इसमें देखे चलो गाइस, इस बोर्ड को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड, ठीक है, मैंने रिपेयर किया हूँ। और इसकी जो टांग है थोड़ी सी बड़ी बड़ी है। चलो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का है दोस्तों, सिंपल सा तरीके से आपको बता। ये वाली पिन को भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा अटपट कर रहा है, मैंने निकाल दिया हूँ ये वाली पिन को। ये बोर्ड पूरी अलग होगी। ये एफएम के वायर है, ये लगे रहने दीजिए। तो अंदर से आपको इतना सारा वायर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसको एक बार सजा देनी है। ठीक है, सजा देनी है। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अगर आपका इस टाइप की मोड है तो इसमें क्या है कि दोस्तों, इसमें ऑक्स का वाला सामने में रहता है और ब्लूटूथ का भी ऑडियो जो आउट रहता है वो भी सामने की तरफ रहता है। तो वो आ जाता है इसमें पहले वाले इस पीसीबी में जाता है, फिर इस पीसीबी से फिर आपका इनपुट होके फिर अंदर से जो इनपुट यहाँ पे दिया है, इनपुट यहाँ से होते हुए फिर इस वाली बोर्ड को आता है। तो ये सबसे पहले ये कनेक्शन करना है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि इसमें 3 प्लग कौन सा है। तो 3 वाला प्लग कौन सा आपको देखेंगे, तो 3 वाला प्लग आपको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 3 वाला प्लग आपको यहाँ पे हाथ में लेंगे तो एक तो आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रीन, येलो और ये ब्राउन कलर का एक तो है। और एक तो 3 कलर का वायर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लैक है, ब्राउन है और रेड है। ठीक है, तो ज़्यादातर ऑडियो का जो यहाँ पे होम थिएटर का ज़्यादातर आते हैं तो ये वाले जो होते हैं दोस्तों, फ्रंट पैनल का जो ऑडियो आते हैं वो वाला होता है। तो इसको आपको बेफिक्र होकर आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। अगर आपको चेंज भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको बाद में सही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर, ये वाले जो जाके इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, इसमें ये कनेक्ट हो गया, ये अलग हो गया। चलो इसका काम ख़त्म हो गया। अब चले दोस्तों इसका आगे का जो सिस्टम देखते हैं, क्या क्या कौन कौन सा वायर आता है। तो सबसे पहले जो वायर आएगा दोस्तों वो आता है क्या कि इसकी जो होती है फ्रंट पैनल के लिए और सप्लाई का। ठीक है, तो फ्रंट पैनल का सप्लाई के लिए आपको ये वाले देखिए, ये जो ब्लैक है रेड है, ये आपको छोटी सी वायर देखने को मिलेगी। तो ये आपको सबसे पहले लगा देनी है। ठीक है, ये छोटा मोटा जो कनेक्शन है वो पहले कर देनी है बस। ये जो वायर है दोस्तों, ये रेड एंड ब्लैक वाला इस टाइप की सॉकेट के साथ आता है। ये होती है दोस्तों वूफर का। तो वूफर आप देखेंगे दोस्तों, ये वूफर का ऑडियो का ठीक बगल में पीछे में यहाँ पे लगा देता है। तो इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सॉकेट नहीं है तो आप काट के नीचे से भी सोल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चला दोस्तों बचा हमारा एक तो होती है 4 पिन वाला ये वायर है। देखेंगे इसमें 3 ही कनेक्शन है लेकिन 4 पिन वाला है, और एक तो 3 पिन वाला बच गया है। तो हमारा 4 पिन वाला जो ऑडियो है वो है वॉल्यूम कंट्रोल का, ये वाली इसमें लगा देते हैं। ठीक है, ये लग गया। अब जो बचा दोस्तों 3 वाला, ये आप यहाँ पे लगाएंगे। ये देखेंगे दोस्तों, ये इस वाली ऑडियो पिन के साथ ये रिबन कनेक्शन है, तो ये बोर्ड में ही लगेगा। तो यानी कि ये ऊपर का ही है, तो ऊपर वाला का है ऑडियो, ये लगा दिया। ठीक है, अब बचा दोस्तों ये पावर सप्लाई का। ठीक है, ये पावर सप्लाई का 2 वायर बचा है। तो एक है दोस्तों 0-12 वाला निकाले हैं, तो ये यहाँ पे सॉकेट दिया है। किसी बोर्ड में नहीं देता है तो आपको ये वाली ट्रांसफर लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर दिया है तो ठीक है, क्योंकि लोकल वाले ट्रांसफार्मर में ये आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, यही पॉइंट सिर्फ मिलेंगे। ठीक है, और इसका भी रेट हाई फाई रहता है। ठीक है, तो मेरे पास आपको जेन्युइन रेट में मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का, हेवी क्वालिटी का। ठीक है, और ये देखेंगे इसमें 3 सॉकेट दिया है यहाँ पे, तो ये वाली पिन यहाँ पे लग जाएगी। ये है 12-0-12 का, ये लगा दिया। ओके, अब इतना ही कनेक्शन था इसमें दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो इसको केबल को मैनेजमेंट करते हैं। और हाँ, एक और पिन यहाँ पे रह गया है, ये लगेगा इसका ऑडियो इनपुट में, यहाँ पे ये लग गया है। ठीक है, और एक छोटी सी स्पीकर यहाँ पे लगा दिया हूँ, और इसको करेंगे सीरीज में। तो सीरीज वाली ब्लॉक में देते हैं और इसको ऑन करते हैं।
चलो दोस्तों एक बार पावर ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो मैंने पावर ऑन कर दिया हूँ। तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन नहीं था, ये सिस्टम मैंने बाद में किया हूँ। तो अच्छी ब्लूटूथ किट लगाएंगे तो अच्छा साउंड, अच्छा लाइव चलेगा। तो अभी चलिए दोस्तों इसमें कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो ब्लूटूथ कौन सा कनेक्ट हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ दिखा रहा है BTSS1, ठीक है। चलिए इसमें एक ऑडियो प्ले करते हैं, तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसकी जो ये स्पीकर है इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें साउंड आ जाता है कॉपी। बेस बजेगा तो बेस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिक्कत नहीं आता है, तो नो टेंशन। इसको निकालते हैं और ये रिम झिम वाला एक गाना या तो रिमिक्स वाला कुछ भी गाना चला देते हैं, तोहफा लाया वाला चला देते हैं। चलो तो होम थिएटर दोस्तों रेडी हो गया है। तो आइए दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। मिलता हूं दोस्तों इस टाइम की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और एक हाँ, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों, ये उतना हीट नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये अपने हिसाब से ठीक ही है, मतलब इसके लिए ये बेस्ट है। इसके पहले जो लगा था दोस्तों, उसमें क्या है कि ट्रांसफार्मर हीट होता है और चिपक जाता है। तो इसका जो बोबिन आप देखेंगे दोस्तों, बोबिन में पूरा वायर मुश्किल से छुड़ाया हूँ, ठीक है। इसमें देखिए मुश्किल से छुड़ाया हूँ, और भी कुछ वायर यहाँ पे चिपका हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर सही एम्पेयर का नहीं लगाए तो ये दिक्कत आता है, ओके, ठीक है। अब दिक्कत है इसको यहाँ पे फिट करने का, या होल मैच करेगा नहीं करेगा, और इस वाली बोर्ड को यहाँ पे फिट करना है, और एक तो फ्यूज कंपलसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। कंपलसरी तो नहीं, ज़रूरी है फ्यूज लगाना, ठीक है। तो चलिए इसको चलाते हैं, और मैं तो एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिनिशिंग देखिए, पूरी तरह से केबल टाई से मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ, फिटिंग कर लिया हूँ, ठीक है, पूरी तरह से। और इसमें डेट भी चढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो डेट भी चढ़ा दिया हूँ। ये यहाँ पे 6 महीना या 8 महीना का मैं वारंटी देने वाला हूँ ये ट्रांसफार्मर के ऊपर के, ठीक है। तो इतना ट्रस्ट तो है। तो आप फिनिशिंग देखिए दोस्तों। और एक और चीज़, इसमें फ्यूज नहीं था, तो फ्यूज मैंने एक्स्ट्रा इसमें होल करके इसमें डाला हूँ, ठीक है। तो फ्यूज यहाँ पे लग गया है, अच्छी तरह से काम कर रहा है। 2 एम्पेयर का फ्यूज दिया हूँ। कोई प्रॉब्लम होगा तो फ्यूज जुड़ेगा तो आपको खोलना नहीं पड़ेगा बोर्ड, बाहर से ही आप इसको लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी फ्यूज देना चाहिए, लेकिन मॉडिफिकेशन पता नहीं किसके लिए फ्यूज नहीं लगाता है, लेकिन आपको ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आपको ये वारंटी सील भी तोड़नी पड़ती है। अगर फ्यूज आपका बाहर में रहेगा तो कोई भी आपका घर में ही आपको इसको चेंज कर सकता है। फ्यूज इसमें यहाँ पे दिया रहता है, लेकिन जहाँ पे रिपेयर हुआ था वहाँ पे उन्होंने काट कर निकाल दिया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ आईसी में, तो जब तक वहाँ पे स्पार्किंग होता रहा तब तक वहाँ पे फ्यूज कुछ नहीं था। और जहाँ पे भी ये कस्टमर चला रहे थे वहाँ पे भी मतलब कुछ पर ट्रिप का से फ्यूज का मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वहाँ पे वो कट हो जाए पावर, तो वो जलता रहा। उसके बाद मेन ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग ही उड़ा डाला, ठीक है। तो यही दिक्कत आ गया, तो ये रिपेयर हो गया है, ठीक है।